अजय शुक्ला जी, आप सुन रहे थे? अब ये बिल्कुल मीणा साहब को हर सब पता है, 500 करोड़ रुपए का उनको आंकड़ा भी पता है, और ईडी क्यों आई है वो भी उनको पता है। ईडी की ओर से ऑफिशियल कोई निवेदन नहीं आया, पर मीणा साहब ने कह दिया कि ईडी तो इसलिए आई है कि पेपर लीक वाले जो मामला, वो जो कांड है उसमें वो जांच कर रही है। अब पर्चा कहाँ लीक नहीं हो रहा है अजय भाई, और जांच कुछ जगहों पे क्यों हो रही है? मैं इस बात पे आऊं, पहले उसके पहले किरोड़ीलाल मीणा पर ही कर लेता हूं कमेंट कि साहब नरेंद्र मोदी बड़े समय से अभी भी जो उनके ईडी के डायरेक्टर हैं उनको लेकर अभी कार्यवाहक हैं, तो उन्हें चाहिए कि किरोड़ीलाल मीणा को ईडी का डायरेक्टर बना दें। वो ज्यादा बेहतर है, उनको सारी जानकारी रहेगी। तो बेहतर है कि जितना अच्छा उनका दिव्य ज्ञान है उस ज्ञान का लाभ मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है। चलिए छोड़िए, मैं इसकी बात करता हूं कि जिस तरीके से इसका मतलब है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी कुछ है उसके जरिए बात साफ हो जाती है। और रही बात पेपर लीक हुआ, इससे कहीं कोई वो नहीं है। और पेपर लीक होना निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उत्तर प्रदेश में मुझे याद आता है 2022 तक 15 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। आज ही उत्तर प्रदेश में तमाम जो टीचर्स जो हैं, जो 69,000 हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं कि साहब कब मिलेगी उनकी ज्वाइनिंग होगी, कब क्या होगा, कब भर्ती का होगा। तो वो चीजों का जवाब नहीं है, क्योंकि पेपर लीक हुए हैं तो इसलिए साहब सब कुछ वो पड़ा हुआ। राजस्थान में आप बात कर रहे हैं, बगल में ही गुजरात है। गुजरात में कितने पेपर लीक हुए हैं ये किसी से क्या छिपा है, आप खुद वहां के बारे में हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मध्य प्रदेश से संजीव जी बैठे हैं, संजीव जी जानते हैं मध्य प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए, व्यापकम से लेके जाने कितने कितने क्या घोटाले हुए, और रेगुलर हो रहे हैं, और रेगुलर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। साहब उस पर क्या हो रहा है और कितने कार्रवाई हो रही है सामने। यहां पर तो यदि पेपर लीक हुआ तो राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज की, एसओजी बनाई, एसओजी ने ही बाबूलाल को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। जो सारी चीजें, जितने नाम सामने आए वो उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, और वो कार्रवाइयां हो रही। ईडी, इनकम टैक्स, जो भी जिस तरीके से नियम कानून सब, मतलब आप ये समझ लीजिए हिंदुस्तान अब नियम कानून से नहीं चलता, इशारों से चलता है कि कहां कब कौन से चुनाव होंगे, तब वहां पर किसके किसके यहां आपको छापे डालने, और उसके बाद में परसेप्शन बनाना है कि साहब देखिए ये तो ऐसे हैं। तो यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके में थोड़ा बहुत हुआ करता था, लाज शर्म होती थी, हया होती थी। आज इतनी बेशर्म, इतनी बेहया पार्टी और उसके नेता शायद ही कहीं हो। और बेशर्मी की हद यही नहीं है, हर जगह देखने को मिल रही। कहीं किसी नाम पे, कहीं नफरत फैलाने के नाम पे, कहीं हिंसा के नाम पे। आप ये समझिए जिस तरह का खेल हो रहा है उससे समझ में आता है कि सिर्फ ये आग लगाओ, झूठ बोलो, दूसरे को बदनाम करो, और अपनी सत्ता इस देश को, इस देश के लोगों को बांटकर वो लेके आओ। क्यों? क्योंकि साहब देश को भुखमरी में इन्होंने ढकेल दिया। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, 111 नंबर पे पहुंच गया। साहब पाकिस्तान को गाली देते थे, पाकिस्तान 102 नंबर पे। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बहुत अच्छी स्थिति में है भारत से, जो हमारे सहयोग से पलते थे। और हालत ये है, हम भुखमरे भी हो गए, दुनिया के सबसे बेरोजगार भी हो गए, सबसे नफरत वाले भी हो गए, सबसे असमानता वाले भी हो गए, और लूट मची है इस देश में, वो लूट हो रही है। जी अजय भाई, इसी को कहते हैं विकास की रोज नई ऊंचाइयों को छूना।
क्योंकि विश्व गुरु बन गए हैं ना, तो इसलिए पूरा हर चीज में ग्लोबल ही बात होती है साहब। और विश्व गुरु के समय में विश्व के सबसे भूखमरे, विश्व के सबसे बेरोजगार, विश्व के सबसे असमानता के शिकार देश, विश्व के सबसे नफरत वाले देश क्या नहीं हो गए? हम सब विश्व के ही हो गए। विश्व के सबसे जो है हम कर्जदार देशों की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है जिसमें एक समरसता होती थी, हम सब मिल के रहते थे। आज उसका प्रेम खत्म किया गया है। जी मयूर जी, आपकी आवाज बंद। जी नहीं, बिल्कुल संजीव भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। और कमोबेश ये स्थिति एक जगह नहीं है, ये हिंदुस्तान के तमाम सारे हिस्सों में देखने को मिल रही है और इस तरह की स्थितियां हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक महान मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत, तो सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आपदा में अवसर, भैया आपको संकट है, हम आपको संकट का समाधान दे रहे हैं, फर्जी दे रहे हैं, असली दे रहे हैं, ये तो बाद में होगा। यदि आपका तुक्का चल गया तो असली भी हो जाएगा, तो वो भी चल रहा है। तो इस तरह की स्थितियां सिर्फ वही नहीं है, सब जगह देखने को मिलती हैं। आप देखिए ना, तमाम सारे अपॉइंटमेंट्स, पटवारी भर्ती में ही तमाम सारे खेल वो हुए आपके यहाँ मध्य प्रदेश में ही, संजीव जी के यहाँ, वो सबको पता है। इसी तरीके से तमाम और फर्जी जो है वो प्रश्न पत्र छाप दिए जा रहे हैं, वही बेच दिए जा रहे हैं, यही कह के देखो ये प्रश्न पत्र हम पहले ही दे रहे हैं। ये भी हो जा रहा है। बाद में ठीक है, बाद में झेलो, अब हमने तो दिया था, वो बदल गया, तो अब क्या करें? तो साहब उस तरह से भी ये हो रहा है। और ये एक जगह नहीं हो रहा, ये किस्सा सबसे ज्यादा हरियाणा में हुआ। हरियाणा के अंदर भर्तियों का इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना कहीं नहीं हुआ। यहाँ पे तमाम प्रश्न पत्र भी बने, बेचे गए। ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक था। और उसके बाद में कुछ में चलिए दूसरी तरीके से भी खेल हुआ, तीसरी तरीके से भी खेल हुआ। अंततः यहां पर भी सारी भर्तियां रुकी हुई। अब पूछिए कि भाई क्यों नहीं हो रही, उस पर क्या कभी ईडी ने चेक किया, छापा मारा, सीबीआई ने किया, किसने किया? नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में हुआ, नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का संजीव भाई बता ही रहे हैं, गुजरात का आपसे बेहतर हम नहीं बता सकते हैं, खुद जानते हैं 1.5 दर्जन नौकरियों की क्या स्थिति है और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसी तरीके से आपको याद होगा हिमाचल में सरकार थी इनकी, वहां पर किस तरीके से भर्ती के मामले में गड़बड़ हुआ। तो जहां कहीं पर भी है। और आपको एक चीज बताएं, ये जिन पर आरोप लगा रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में बैठे हुए नवीन जी, पूछिए कि मध्य प्रदेश में जिन पर आरोप लगा रहे हैं, जो उनमें मेन किंगपिन पकड़े गए हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, वो कांग्रेस से जुड़े नहीं है। कांग्रेस वालों पे यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने किसी सदस्य को अपॉइंटमेंट में उसका सिफारिश करी, किसी को संरक्षण दिया, किसी को कुछ किया। लेकिन वास्तव में जो स्थितियां हैं उनको देखने वाला है। तो उससे एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि जहां कहीं भी हो रहा है, सारे घोटालेबाज कहाँ को यही निकलते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बता देता हूं कि बड़ा शोर मचा था 2014 के चुनाव में, और अरविंद केजरीवाल तो इसी नाम पे जीत के आए कि जो शीला दीक्षित को करप्ट और सब कुछ बताया। वो जो स्कैम बताया गया, कॉमनवेल्थ स्कैम और सब कुछ, उसको आप देखिए, उसमें जितने मुलजिम बताए गए और जो लोग बताए गए, वो निकले कौन? वो सब तो भाजपा ही निकले, या 2-4 इस समय आम आदमी पार्टी पे चले गए। तो कमोबेश वो स्थिति है। और उसके बाद में कहा जा रहा है साहब कोई घोटाला नहीं हुआ। आपने यदि उसका जजमेंट पढ़ा हो 2G स्कैम का, जज ने लिखा है कि मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है कहा कि एक्स्ट्रा आप कोई सबूत ला सकते हैं तो ले आइए, हम उस पर भी वो कर लेंगे। हमने इसका 8 दिन वेट किया, सरकार की ओर से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ओर से, किसी की ओर से एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। तो साहब इससे ज्यादा क्या स्थिति हो? कोल स्कैम की बात कर लीजिए, आज वो भी वही स्थिति। तो कमोबेश कोल गेट, रेल गेट और सारे गेट बताते थे, वो सब तो इन्हीं के लोग निकल गए। तो वहां तो साफ है। और यूपी के चुनाव में याद करिए, जो अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाई थी,
जितने की वो एक्सप्रेसवे नहीं बनी, जितने का ठेका नहीं था, उससे ज्यादा का घोटाले का आरोप लगाया जा रहा था। और जो आज तमाम मंत्री बैठे वो लगा रहे थे। आज स्थिति ये है कि उससे ज्यादा घोटाले उनके में हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जी